मेरे प्रिय छात्रों, अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं विद्युत अंगों के कारण समस्या, जो कि सीएनसी मशीन में दूसरे पार्ट में हम लोग देखे हैं। पहली समस्या का हम पढ़ चुके हैं, वो है आपकी मैकेनिकल की समस्या। दूसरी है समस्या विद्युत अंगों के कारण समस्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं विद्युत अंगों के कारण। सबसे पहली समस्या है आपकी निम्न वोल्टेज समस्या। निम्न वोल्टेज समस्या, अगर हमारे पास वोल्टेज निम्न रहेगा या लो रहेगा तो मशीन नहीं चल पाएगी। अगर उस अवस्था में मशीन को हमने चला दिया तो उसके जो पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे कि वो मशीन बाधित हो जाएगी और आगे क्रिया को संचालित नहीं कर पाएगी। दूसरा है शॉर्ट सर्किट के कारण। अब वोल्टेज अगर निम्न रहेगा तभी, और शॉर्ट सर्किट अगर कहीं उसमें हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाई वोल्टेज आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, निम्न वोल्टेज पे भी हम चला दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दूसरा है रिले सोलेनाइड के मोटर के असफल होने के कारण। रिले जो कि एक उसमें अंदर उपकरण लगा होता है, सोलेनाइड के मोटर के असफल होने के कारण, अगर ये सोलेनाइड का जो तार होता है अगर मोटर के अंदर असफल हो जाएगा तो वो उसको मूव नहीं करा पाएगा, जिससे उसके अंदर शक्ति प्रदान नहीं हो पाएगी और वो नहीं चल पाएगा। मोटर के सर्वो ड्राइव के असफल, मतलब मोटर में आप लोग सभी लोग जानते हैं सर्वो मोटर, मोटर के सर्वो ड्राइव के कारण, ड्राइव मतलब होता है आपकी गति, चालन, और सर्वो में सर्वो आपका सर्वो ड्राइव जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उस मोटर के सर्वो ड्राइव, मोटर में सर्वो ड्राइव लगा होता है, अगर वो असफल हो जाएगा तब भी वो नहीं चल पाएगा। तो ये सब जितने फॉल्ट्स हैं ये सब हमारे इलेक्ट्रिकल हैं। सबसे पहले फॉल्ट हमारा वोल्टेज समस्या, दूसरा है हमारा शॉर्ट सर्किट के कारण, तीसरा है रिले सोलेनाइड तार के मोटर के असफल होने के कारण, और चौथा है मोटर के सर्वो ड्राइव के असफल होने के कारण। मीन की जो मोटर में जो सर्वो ड्राइव लगी होती है अगर उसमें कहीं भी कोई फॉल्ट होता है तो वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट माना जाएगा। रिले सोलेनाइड के तार में अगर मोटर में अगर कहीं फॉल्ट होता है तो वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट वो भी होगा। शॉर्ट सर्किट अगर एक बैग कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो गई या इलेक्ट्रिसिटी में कहीं भी अगर कहीं भी फ्लक्चुएशन हो गया हाई तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। निम्न वोल्टेज मीन्स अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, लो हो जा रहा है, बैठ जा रहा है, या मतलब कम हो जा रहा है, तो जिससे कि मशीन आपकी बाधित हो जाएगी और उसके अंगों पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि वो बंद होने की समस्या शुरू हो जाएगी। तो ये 4 प्रकार के हैं, निम्न वोल्टेज समस्या, शॉर्ट सर्किट की समस्या, रिले सोलेनाइड तार के मोटर के असफल होने के कारण, मोटर के सर्वो ड्राइव के असफल होने के कारण। फिर अब हम आते हैं अगली समस्या में, इलेक्ट्रॉनिक अंगों के कारण समस्या। अभी तक हम 2 प्रकार की समस्याएं पढ़ चुके हैं। पहला आपकी मैकेनिकल से रिलेटेड समस्या, दूसरी हो गई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड समस्या। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड समस्या। देखिए सीएनसी मशीन में पीएलसी नियंत्रण उपकरण के रूप में लगा होता है। पीएलसी ये भी एक उपकरण होता है जो कि एक तरीके से नियंत्रण के रूप में लगाया जाता है कि सीएनसी मशीन आसानी से उस चीज़ को हैंडल कर पाए। इस नियंत्रण निकाय में मीन्स पीएलसी एक उपकरण होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है ये, और इसमें नियंत्रण निकाय में सीपीयू मेमोरी शक्ति इनपुट आउटपुट लगे होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये पीएलसी अगर उस आपके सीएनसी मशीन में ख़राब हो गया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है, तो वो आपके उस पूरे सिस्टम को बाधित कर सकता है। तो इस नियंत्रण निकाय में मीन्स पीएलसी में सीपीयू मेमोरी शक्ति इनपुट आउटपुट लगे होते हैं। सीएनसी में सतत संचरण पीएलसी के द्वारा होता है। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, संचरण का मतलब होता है फ्लो। मतलब सीएनसी में जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो होगा वो पीएलसी की तरह होगा। अगर ये बंद हो जाता है तो सीएनसी बंद हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का यूज हम कर रहे हैं तो उसमें एक पीएलसी डिवाइस होती है जो कि इस पूरे सीएनसी मशीन को संचालित करती है इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में। तो अगर उससे, और वह एक नियंत्रण निकाय है जिसमें हम सीपीयू मेमोरी शक्ति इनपुट आउटपुट लगाए रहते हैं और वो उनका सतत संचरण कराता रहता है, अगर ये बंद हो जाता है तो सीएनसी मशीन भी बंद हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अंगों के कारण जो विफलता या समस्या उत्पन्न होती है वो पीएलसी के कारण होती है। अगर पीएलसी में नियंत्रित सही प्रकार से नहीं किया जाएगा तो हमारा सीएनसी मशीन बंद हो जाएगा। और पीएलसी में जो हमारे नियंत्रण के निकाय में जो चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ होती है आपकी मेमोरी, फिर होती है शक्ति, उसके बाद होती है इनपुट आउटपुट, और ये सीपीयू। तो अगर इसमें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सीपीयू में अगर कहीं गड़बड़ी आती है तो वो उसके अंदर के सारे फंक्शंस जैसे कि प्रोग्रामिंग वो ध्वस्त हो जाएगी। प्रोग्रामिंग अगर नहीं मिलेगी तो सीएनसी को मशीन टूल उसी प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। हम लोग जानते हैं कि प्रोग्रामिंग में एक मेमोरी होती है और वो मेमोरी में सारा डाटा उसमें स्टोर होता है। तो मेमोरी में अगर डाटा नहीं हो पाएगा तो प्रोग्रामिंग भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें एक टेप रीडर है जो उस चीज़ को सारे डाटा को रीड करता है। रीड करने के बाद वो सारा डाटा फिर प्रोग्रामिंग के रूप में देता है, प्रोग्रामिंग फिर मशीन टूल को देती है। तो मान के चलिए अगर सीपीयू अगर ध्वस्त हो गया तो
तो आगे की प्रक्रिया संचालित नहीं हो पाएगी, मेमोरी हमारी कोलैप्स कर जाएगी, जैसा कि हैंग करने लगेगा। फिर इसमें इनपुट आउटपुट जो लगे होते हैं वो भी उसमें क्या होंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पीएलसी डिवाइस का ध्वस्त होना बहुत ही बड़ी समस्या है, जो कि हमारे सीएनसी की समस्या में महत्वपूर्ण है। फिर है कंप्यूटर तथा प्रोग्रामिंग की समस्या। हम लोग जानते हैं कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे होते हैं, प्रोग्रामिंग भी उसमें फीड की जाती है। तो प्रोग्रामिंग दोष और प्रचालन दोष। प्रोग्रामिंग दोष का मतलब प्रोग्रामिंग हम जो बनाए हैं, भाई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर हमेशा प्रोग्राम की भाषा को ही समझता है। वो हमारे द्वारा आपके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को नहीं समझता, वो हमेशा प्रोग्राम की भाषा को ही समझेगा और उसी भाषा को समझ के आगे की प्रक्रिया को संचालित करेगा। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में दोष उत्पन्न तब होगा जब उसमें कहीं भी डाटा मिसमैच करेगा। भाई प्रोग्रामिंग में अगर हम उसको प्रोग्राम को हम सीधे तौर पर जानें कि इसे कहते हैं निर्देशों का सेट। अगर निर्देशों के सेट में कहीं पर भी कोई परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन आकस्मिक हो जाएगा या परिवर्तन हम अचानक से कर दें, फ्रीक्वेंटली कर देंगे, तो वो प्रोग्राम में पूरे परिवर्तन कर देगा और ये क्रिएट होता है, इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग दोष। फिर है प्रचालन दोष, मीन्स उनकी प्रोसेसिंग मतलब कि जब प्रोग्रामिंग ही हमारी नहीं सही चलेगी तो हम प्रोसेसिंग भी नहीं कर पाएंगे। प्रचालन मीन्स प्रोसेसिंग, इसे हम लोग कहते हैं। तो हमको जब हमको दिशा निर्देश या प्रोग्रामिंग सही प्रकार से नहीं मिलेगी तो हम उसकी प्रोसेसिंग सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो पहला हमारा हो गया प्रोग्रामिंग का दोष, दूसरा हो गया प्रचालन में प्रोसेसिंग का दोष, तीसरा हार्डवेयर अंगों के। हम लोग जानते हैं कि हार्डवेयर होते हैं सॉफ्टवेयर, मीन्स समझिए सॉफ्ट कॉपी जो भी हम बनाते हैं कंप्यूटर पर, उसे सॉफ्टवेयर कॉपी कहते हैं। और हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं अपने हाथों से, हम लोग कहते हैं उसे हार्डवेयर। तो हार्डवेयर अंग जैसे आपके कंप्यूटर के पार्ट्स में आपका जैसे आपके सीपीयू हो गए, आपके यूपीएस हो गए, सीपीयू, यूपीएस, कीबोर्ड, मॉनिटर में अगर कहीं कोई पार्ट्स फेल होते हैं, फेल होने का मतलब कहीं पर पावर सप्लाई नहीं आ रही है, कहीं पर कोई पार्ट उनके शॉर्ट सर्किट कर गया, सीपीयू में कहीं पे उसके क्या नाम है, प्रोग्राम को जो पढ़ते हैं रीड करते हैं उसमें कहीं दिक्कत आ गई, कीबोर्ड में कहीं आपकी की खराब हो गई,